वेलकम बेटा। आज हम कक्षा 8 सुगंधा का पाठ 3 के बारे में जानेंगे। पाठ 3 है पेड़ पौधे और हम। इस पाठ में बताया गया है कि पेड़ पौधों का मनुष्य जीवन से क्या संबंध रहा है। सभ्यता जो है हमारी, वो प्राचीन सभ्यता मनुष्य से किस तरह से जुड़ी हुई है, किस तरह से मनुष्य प्रकृति पर निर्भर रहा है। पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे वातावरण को साफ करते हैं। बढ़ती जनसंख्या जो है इसने धीरे धीरे बहुत सारा प्रदूषण फैलाया है। विभिन्न कारणों से जंगलों का सफाया भी हुआ है, तो जिस कारण से हमारी प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें भी प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है। हमारे देश में किस तरह से तुलसी, पीपल, बरगद आदि पेड़ों की पूजा की जाती है। वृक्ष प्रकृति की सुंदर और अमूल्य भेंट हैं। प्राचीन काल से मनुष्य ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को जान लिया था कि वृक्षों के अभाव में मानव का अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि घर के आंगन में ही तुलसी, नीम आदि के पौधे लगाए जाते थे। देवालयों में बरगद, पीपल, बेल, आम आदि के वृक्ष लगाए जाते थे। प्रत्येक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिस तरह धार्मिक पर्व मनाते हैं, त्यौहार, हवन वगैरह करते हैं, उनमें आम, अशोक, केले आदि के पत्तों का उपयोग किया जाता था। तो जो धर्म है उसमें वृक्षों को जो संबंध दर्शाया गया है उसका मेन कारण था कि वृक्षों को हम सुरक्षित रखें। हजारों साल पहले आयुर्वेदाचार्य जो थे उन्होंने भी वृक्षों, पौधों, जड़ी बूटियों आदि के गुणों और विशेषताओं का अध्ययन किया था। पेड़ों के संबंध में इस चैप्टर में एक कथा भी बताई गई है कि आचार्य के कहने पर प्रसिद्ध वैद्यराज जीवक किसी एक वनस्पति की खोज में निकले थे जिसमें औषधीय गुण न हो। औषधीय गुण होते हैं जिसमें जो बीमारी में जो जिनकी दवा बनती है, जो हमारी बीमारी में जो काम आते हैं, जिनसे दवा बनते हैं और वो हम खाते हैं तो हमारी बीमारियाँ दूर होती है। लौटकर जीवक ने गुरु से कहा, आचार्यवर, औषधीय गुणों से युक्त या हीन वनस्पति खोजने से मैं पूरी तरह असफल रहा। तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया, वत्स, ऐसी कोई वनस्पति ही नहीं जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। अर्थात जो सारे पेड़ पौधे हैं हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं। हर पौधा किसी न किसी रूप में हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो यही इस पाठ में हमें बताया गया है। और सरकार जो है ये भी हम अलग पेड़ों को बचाने के लिए अलग तरह तरह के नियम चला रही है। और वृक्षारोपण के पर्व भी हमें मनाने आरंभ कर देना चाहिए। अनेक देश है जहाँ पर वृक्षारोपण से संबंधित पर्व भी मनाए जाते हैं। जैसे इजराइल देश, इसमें तूबी सिवेत नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है, तूबी सिवेत, जिसमें सभी बच्चे मिलकर जगह जगह पौधे लगाते हैं। यहाँ अनेक वर्षों से में संतान उत्पत्ति के अवसर पर भी वृक्षारोपण की परंपरा है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी बाद में उसी संतान की होती है। इंग्लैंड में मे डे के अवसर पर गांवों में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है तथा दावतें होती हैं। कहते हैं रोमन लोग जब यहाँ आए तब से इस पर्व की शुरुआत हुई। कौन सा पर्व? मे डे जो पर्व है, ये तो पर्व रोमन लोगों ने यहाँ पर चलाया था। आजकल की जो पीढ़ी है वो पेड़ पौधे को महत्व को समझने लगी है तथा अपनी परिस्थितियों पर काबू भी पा रही है। तो हमें भी पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए तथा अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। ठीक है, इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। दुष्परिणाम, बुरे परिणाम। पौराणिक, पुराण से संबंधित जो पुराण हैं हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, वेद आचार्यों ने लिखे हैं, 18 पुराण है। आराधना होती है पूजा, अस्तित्व विद्यमान होना, अनुष्ठान होता है मांगलिक कार्य, औषधीय दवा संबंधी, असंतुलन बराबर न होना, संरक्षण होता है बचाव, नियंत्रण काबू, उद्गम निकलने का स्थान, और प्रावधान होता है नियम।
इसके अभ्यास के बारे में जान लेते हैं हम। प्रकृति मनुष्य को किस रूप में चेतावनी देती है? तो भूकंप और बाढ़ आदि के रूप में। जो भूकंप और बाढ़ आते हैं वो एक तरह से प्रकृति का ही चेतावनी का रूप है। अगर प्रकृति कहती है कि मेरे साथ अगर तुम खिलवाड़ करोगे तो मैं अपना भयंकर रूप आपको दिखा सकती हूँ। भारतीय ऋषि मुनियों ने किस तथ्य को जान लिया था? भारतीय ऋषि मुनियों ने वृक्षों के अभाव में मानव का अस्तित्व असंभव है यह तथ्य जान लिया था। प्रकृति का भयंकर खतरा किससे है? प्रकृति को भयंकर खतरा विज्ञान की देन प्लास्टिक से है। नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक छोटा सा गद्यांश दिया गया। गद्य का एक अंश, गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का एक अंश, एक भाग। गद्य होती है रचनाएं, कहानी, निबंध, नाटक, और पद भाग में आते हैं कविताएं। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। भारतीय संस्कृति में इस तथ्य को बड़ी गहराई से समझा गया। हमारे पौराणिक ग्रंथों से प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है। हमारे देश में तुलसी, पीपल, बरगद आदि की आराधना आज तक की जाती है। वृक्ष प्रकृति की सुंदर और अमूल्य भेंट है। इनके प्रति आदर का भाव रखने का मूल कारण यही था कि प्राचीन काल में ही भारतीय ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को जान लिया था। वृक्षों के अभाव में मानव अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो पौराणिक ग्रंथों में किसका वर्णन मिलता है? पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्वों किसका वर्णन मिलता है? ये रहा यहाँ प्राकृतिक पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है। हमारे देश में किन वृक्षों की पूजा की जाती है? तो हमारे देश में ये रहा तुलसी, बरगद, पीपल आदि की आराधना की जाती है। वृक्षों के प्रति आदर भाव रखने का मूल भाव क्या था? वृक्षों के प्रति आदर भाव रखने का मूल कारण था अति प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को जान लिया था कि इसके अभाव में मानव अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ठीक है, अब इसका ग्रामर पोर्शन जान लेते हैं। संधि, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। उन्हीं को अलग अलग लिखने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। जैसे वातावरण शब्द है तो वातावरण, वात प्लस आवरण क्या हो जाएगा? वातावरण। वात वायु, आवरण चारों ओर ढकी, जहाँ चारों ओर वायु फैली हुई हो। परंपरागत, परंपरा प्लस में आगत यानी कि परंपरा से आए हुए। और वातावरण में देखो बेटा वात है, तय तय व्यंजन है और सारे व्यंजन स्वरों से बोले जाते हैं। तो तय में ए है, तय में क्या है? तय के टुकड़े करेंगे तो ए हो जाएगा यहाँ लास्ट में ए। और आवरण, ए के बाद क्या है? आ है। ठीक है, तो ए भी स्वर है और आ भी स्वर है। यहाँ स्वर का स्वर से मेल होने पर कौन सी संधि होती है? स्वर। तो हमारे वातावरण में कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। इसी तरह से परंपरा आगत, परंपरा। अब देखो यहाँ परंपरा, रै में आ की मात्रा लगी हुई है। रै में क्या है? आ की मात्रा। परंपरा, रै आ, परंपरा आ और प्लस के बाद भी क्या है? आ। तो प्लस के पहले भी आ और प्लस के बाद भी आ है। तो हमारी कौन सी संधि हो गई? यहाँ भी स्वर और स्वर का मेल हो रहा है तो कौन सी संधि हो गई? स्वर। स्वर संधि का कौन सा पार्ट है ये? दीर्घ। ठीक है, क्योंकि आ और आ दीर्घ बनकर दीर्घ का निर्माण कर रहे हैं। अब एक है कीटाणु, कीट प्लस अणु। अब देखो टै जो है, टै है, टै में ए है, क्योंकि टै एक व्यंजन है और व्यंजन सारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्लस ए के बाद क्या है? अणु। तो अणु का ए, तो ये ए और ये ए दोनों मिलकर क्या बन गया? आ।
ठीक है, कीटाणु। तो यहाँ भी कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? स्वर संधि। ठीक है। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। अब देखो सम, सम में चूंकि मैं जो है हलंत है, इसका मतलब मैं स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, तो मैं प्लस र आया है, रक्षण का र, तो मैं एक क्या है? व्यंजन है, और र भी व्यंजन है, तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर कौन सी संधि हो गई? यहाँ व्यंजन संधि हो गई। वृक्षारोपण, वृक्ष प्लस रोपण। अब वृक्ष रोपण में छः के टुकड़े करेंगे तो क प्लस ए प्लस ए, लास्ट में ए आता है, फिर प्लस के बाद क्या है? र है। ए और र यानी कि यहाँ स्वर और यहाँ व्यंजन है, तो एक स्वर और एक व्यंजन होता है, तो कौन सी संधि होती है वहाँ पर? व्यंजन संधि होती है। इसलिए वृक्षारोपण में हो गई हमारी व्यंजन संधि। इसी तरह से देवालय, देव प्लस आल्य, इसमें व में ए है, ए और आ का मेल हो रहा है, तो स्वर संधि हो गई। हिमालय, हिम प्लस आल्य, मैं जो है हिमालय में मैं में क्या है? ए और आ, कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। स्वर का कौन सा पार्ट हो गया बेटा? दीर्घ संधि, क्योंकि ए और ए मिलकर आ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आगे है हमारा प्रत्येक, प्रति प्लस एक। अब यहाँ देखो बेटा, ई तय में छोटी दीर्घ हस्व ई है, हस्व ई और ए के मेल से क्या बन रहा है? यहाँ पर ई के मेल से यहाँ यह का निर्माण हो रहा है। ठीक है, प्रति प्लस एक, तो क्या बन गया? प्रत्येक। कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। ठीक है। संतोष, सम प्लस तोष, यहाँ मैं स्वर रहित है, मैं, ठीक है, तो मैं प्लस तय व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है, तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची हो गया पेड़, तरु। धरती, अम्बा, वसुंधरा। जंगल, वन, कानन। मित्र, मित, सखा। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे आपदा, दुख और विपदा, संकट। तो कहते हैं ना, कोरोना से महान विपदा आ गई, तो जो कोरोना है इससे महान संकट की स्थिति पैदा हो रही, तो कोरोना एक विपदा है। और आपदा होती है दुख, बाढ़ आने पर आप जनधन की जनधन, बाढ़ आने पर, बाढ़ रूपी आपदा आने से सर्वस्व विनाश हो गया। तृप्ति, इच्छा की पूर्ति, और संतोष होता है जितना हो उतने में प्रसन्न। आज ऐसा भोजन था कि मुझे तृप्ति मिली, जितना मुझे मिला उसमें मुझे संतोष है। अस्त्र, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए, शस्त्र, जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाए। तो अस्त्र, जो जैसे पाकिस्तानी सेना ने गोले बारूद फेंक के भारतीय सेना पर गोले बारूद फेंके, तो फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र हो गया। शस्त्र, जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाए। दुश्मनों ने पिस्तौल से गोलियां छुटाई, तो वो क्या है? एक शस्त्र है। उपेक्षा, तिरस्कार होता है, अपेक्षा आशा या उम्मीद होती है। मैं जब श्याम के घर आया तो उसने मेरी उपेक्षा की, और अपेक्षा, मैं श्याम के घर इस अपेक्षा से गया था कि शायद वहाँ मुझे कुछ मिल जाए। उम्मीद तुलना, ठीक है। निश्चय, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचार होता है, और निर्णय, फैसला।
मैंने मंदिर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ विचार कर लिया। ठीक है। और मैंने निर्णय लिया है कि मैं कल अपने घर चला जाऊंगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, प्रकृति का जैसे मनुष्य से सीधा संबंध रहा है ऐसे सीधे सीधे वाक्य होते हैं विधानवाचक। निषेधवाचक, निषेधवाचक में नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, तो ये नहीं क्या है, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से क्या हम मुंह मोड़ सकते हैं, जब क्या आया है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। विस्मयादिबोधक, आश्चर्य है, तो यहाँ जो विस्मय का चिन्ह लगा है ये वाला। ठीक है। हमें वृक्षों की पूजा तो करते हैं किंतु रक्षा नहीं। आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा दी जाती है। औषधीय गुण से हीन वनस्पति ढूंढ कर लाओ, गुरु ने कहा, गुरु ने आज्ञा दी है। ठीक है। इच्छावाचक, ईश्वर तुम्हारा भला करे। संदेहवाचक, हो सकता है समस्या का हल निकल जाए, तो ये हो सकता है यहाँ संदेह किया जा रहा है। संकेतवाचक, यदि जंगल इसी तरह से तेजी से कटते रहे तो जीवन असंभव हो जाएगा, यहाँ संकेत दिया गया है। इस तरह के वाक्य होते हैं। अब यहाँ है दिए गए निर्देश के अनुसार हमें वाक्य बदलने हैं। अब पहला वाक्य है हमारा, प्रकृति के विनाश के लिए केवल मनुष्य जिम्मेदार नहीं है। इसको हमें विधानवाचक में बदलना है। ठीक है। इसके आगे दिया हुआ है विधानवाचक, तो विधानवाचक में बदलेंगे तो हम लिख देंगे प्रकृति के विनाश के लिए केवल मनुष्य जिम्मेदार है, नहीं को हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा विधानवाचक। दूसरा है हरे भरे जंगल और चहचहाते पक्षी आजकल दिखाई देते हैं। इसको हमें क्या बनाना है, निषेधवाचक। इस वाक्य को हमें निषेधवाचक में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, प्रकृति हरे भरे जंगल और चहचहाते पक्षी आजकल दिखाई, हाँ हम लिख देंगे नहीं देते, नहीं लिखा लगा देंगे तो बन जाएगा निषेधवाचक। तीसरा है पेड़ पौधे भी वातावरण को साफ करते हैं, कैसे, प्रश्नवाचक में बनाना है तो हम लगा देंगे यहाँ कैसे। पेड़ पौधे भी वातावरण को साफ करते हैं, सिंपल वाक्य है, इसको प्रश्नवाचक में बदलेंगे तो कैसे लगा देंगे। हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, इसको विस्मयादिबोधक में बदलेंगे तो हमने यहाँ लगा देंगे सच, फिर विस्मयादिबोधक का चिन्ह, हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। तुम पढ़ाई करते हो, इस वाक्य को हमें बोलना है, बदलना है आज्ञावाचक में, तो क्या तुम पढ़ाई करते हो, या तुम नहीं सॉरी आज्ञावाचक में, तो तुम पढ़ाई करो, इसको बदल देंगे हम तुम पढ़ाई करो। तुम्हें सफल होना है, इच्छावाचक है में बदलना है इसको, तुम्हें सफल होना है, सिंपल वाक्य है, तुम्हें सफल होना है, इसको हमें बदलना है इच्छावाचक में, तो मेरी इच्छा है कि तुम सफल हो, या तुम सफल हो मेरी इच्छा है। आज शाम तक वर्षा होगी, इसको संदेहवाचक में बदलना है, तो शायद आज शाम तक वर्षा होगी या हो सकती है। परिश्रम करो तो सफलता मिलेगी, संकेतवाचक है, बदलना है संकेतवाचक में, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, इसको ऐसे कर देंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इनको रेखांकित करते हुए में इनमें क्रिया बतानी है, तो कोई भी काम करना क्रिया कहलाती है। क्रिया दो तरह की होती है, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होती है। अब यहाँ बढ़ती जनसंख्या ने तरह तरह का प्रदूषण फैलाया,
तो बढ़ती जनसंख्या ने तरह तरह का क्या फैलाया? प्रदूषण। तो यह क्रिया हो गई सकर्मक। अगर क्या क्या का जवाब मिल रहा है तो क्रिया क्या है? सकर्मक। क्या, किससे, किसको, ये जवाब अगर हमें मिलते हैं तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा क्रिया अकर्मक है। पशु पक्षी सघन वनों में निडर होकर रहते हैं। पशु पक्षी सघन वनों में निडर होकर रहते हैं। कैसे होकर रहते हैं? निडर होकर रहते हैं। क्यों? क्या का जवाब हमें यहाँ नहीं मिल रहा। पक्षी और सघन वनों में निडर होकर रहते हैं। क्यों रहते हैं निडर होकर, ये हमें नहीं पता, तो क्रिया है अकर्मक। पेड़ पौधों से विहीन धरती पर क्या हम चैन से सो पाएंगे? पेड़ पौधों की धरती पर हम कैसे सो पाएंगे? चैन से। क्यों सो पाएंगे? नहीं पता। किसको सो पाएंगे? इसका भी जवाब नहीं है, तो ये भी क्रिया हो गई अकर्मक। हमें वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें वृक्षारोपण में कैसे हिस्सा लेना चाहिए? बढ़कर। हमें वृक्षारोपण में क्या लेना चाहिए? बढ़ चढ़कर क्या लेना चाहिए? हिस्सा। ठीक है, यहाँ क्या का जवाब हमें मिल गया है, तो क्रिया हो गई सकर्मक। अब है हमारा, वृक्ष हमें जीवन देते हैं। वृक्ष हमें क्या देते हैं? वृक्ष हमें जीवन देते हैं। तो यहाँ हमें क्या का जवाब मिल रहा है, तो क्रिया हो गई हमारी सकर्मक। बेटा, थैंक यू बेटा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जान लेते हैं। चक्र में परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? मौसम चक्र में परिवर्तन के, तो मौसम चक्र में परिवर्तन के मुख्य कारण बढ़ती आबादी, आधुनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जंगलों को बेरहमी से काटा जाना, ये सब मौसम चक्र में परिवर्तन के कारण हैं। पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों के महत्व को आयुर्वेदाचार्यों ने किस प्रकार से सिद्ध किया? तो किस प्रकार से सिद्ध किया? हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदा आचार्यों ने विभिन्न वृक्ष, पौधों, जड़ी बूटियों के गुणों और विशेषताओं का अध्ययन किया तथा उनके बारे में अनेक ग्रंथ लिखे। किस प्रकार प्रकृति पर, मनुष्य किस प्रकार प्रकृति पर आश्रित रहा है? प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। भारतीय संस्कृति में इस तथ्य को बड़ी गहराई से समझा गया। हमारे पौराणिक ग्रंथों से प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है। हमारे देश में पीपल, तुलसी, बरगद आदि की आराधना आज तक की जाती है। वृक्ष प्रकृति की सुंदर और अमूल्य भेंट है। मौसम चक्र में परिवर्तन के क्या दुष्परिणाम दिखाई देते हैं? बेटा, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से कट गए हैं तो मैं बोल रही हूँ, उनको पूरा इसलिए सुन लेना ध्यान से। मौसम चक्र में परिवर्तन के कारण परिणाम स्वरूप कहीं सूखा, कहीं पर बाढ़ देखने को मिलने लगी। मनुष्य आज पेड़ पौधों से नाता तोड़ने के कारण ये सब दुष्परिणाम झेल रहा है। इंग्लैंड और इजराइल में वृक्षों से संबंधित कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? तो इजराइल में वृक्षों से संबंधित पर्व को तू बीसीवेत के नाम से जाना जाता है। यह अनेक वर्षों से संतान उत्पत्ति के अवसर पर वृक्षारोपण की पूजा की परंपरा है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी बाद में उसी संतान पर होती है। इंग्लैंड में वृक्षारोपण से संबंधित त्यौहार को मेडे कहते हैं। इसमें सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है और दावतें होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि से जंगलों के विनाश का कारण किस तरह से बढ़ रहा है? तो बढ़ती जनसंख्या में तरह तरह का प्रदूषण फैलाया, विभिन्न कारणों से जंगलों का सफाया किया गया। अब स्थिति यह है कि न तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और न पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पाता है। संसार भर में तरह तरह के रोग फैल रहे हैं। प्रदूषण से होने वाले इस विनाश का एकमात्र कारण है कि मनुष्य ने प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों से मोह मोड़ लिया है। भारतीय संस्कृति से वृक्षों का महत्व उदाहरण सहित समझाइए। प्राचीन काल में ही भारतीय ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को जान लिया था कि वृक्षों के अभाव में मानव के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। यही कारण था कि घर के आंगन में तुलसी, नीम आदि के पौधे लगाए जाते थे। देवालयों में बरगद, पीपल, बेल आदि के वृक्ष लगाए जाते थे। प्रत्येक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में आम, अशोक, केले आदि के पत्तों का उपयोग किया जाता था। इसी धर्म से वृक्षों का संबंध जोड़ने से पीछे वृक्षों को
सुरक्षित रखना ही प्रमुख उद्देश्य रहा होगा। प्लास्टिक किस प्रकार मनुष्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है? आधुनिक विज्ञान की देन प्लास्टिक से प्रकृति को भयंकर खतरा हो रहा है। साधारण कूड़ा कचरा समय के साथ सड़कर मिट्टी में मिल जाता है, परंतु प्लास्टिक जो है उसकी थैलियाँ और बोतलें वर्षों तक ज्यों की त्यों मिट्टी में पड़ी रहती है। ऐसा कचरा पेड़ पौधों के लिए काफ़ी हानिकारक है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है, उपजाऊ करने की शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। थैंक यू बेटा।